हेलो दोस्तों, मैं हूं विपुल नागर। मैं आप सभी के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके यूज़फुल होगी। तो इस सीरीज़ का नाम है पॉलिटी। तो पॉलिटी में हम इस तरीके से चलेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, स्पेशली फॉर यूपीएससी। हम उन सभी कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर करेंगे। ये बहुत ही छोटा सा एक क्रैश कोर्स रहेगा, पर जितने भी टॉपिक्स इस क्रैश कोर्स में करवाए जाएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, बहुत छोटी छोटी सी वीडियोस रहेंगी। मैं डायरेक्टली कंसेप्ट की बात करूंगा और बाकी कोई भी इसमें कोई किसी और तरीके की बातें नहीं होंगी। ठीक है, तो आप एंजॉय कीजिए इन वीडियोस को। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू। तो हम शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट से। मैं इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन जो पीसीएस पे कभी कभी आ जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, क्या इसको डिस्टिंग्विश कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इसका आंसर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्टिंग्विश नहीं किया, पर हमने अपनी सहूलत के लिए इसको डिस्टिंग्विश कर रखा है। तो एक बारी यूपीएससी ने किसी आर्टिकल के बारे में पूछ के, लेट्स सपोज उन्होंने आर्टिकल 17 के बारे में शायद पूछा था, जहाँ तक मुझे याद है। उन्होंने पूछ लिया था कि ये जो राइट है ये किस पार्ट में आएगा। तो ऑप्शंस वहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड की थी कि क्या ये राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये राइट टू इक्वालिटी है। तो इसीलिए मैं जो एफर हैं इनको 6 हेडिंग में बाइफरकेट करूँगा ताकि आपको ये याद हो जाएंगे। तो ये देखिए, पहली जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। जो राइट टू इक्वालिटी है वो आपके आर्टिकल 14 से लेके 18 तक रहेंगे। ये इस चीज़ को आपको याद रखना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक रहेंगे, 14 से लेके 18 तक रहेंगे। ये होगा आपका राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हेडिंग रहेगी, इसको आप याद रखिएगा। फिर जो आपकी सेकंड हेडिंग रहेगी वो होगा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, और ये आपके रहेंगे आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। ये भी आपको याद रखने। मैं डिटेल में जाऊंगा, पर इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ बाइफिकेशन आपको बता रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम चलेंगे थर्ड राइट पे, उसको हम बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन रहेगा। तो ये आएगा आपका आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। याद रखिएगा, ये सिर्फ 2 इसमें आर्टिकल्स आएंगे। तो इसके बाद आपका जो फोर्थ राइट होंगे वो होंगे राइट टू, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रहेगा। ये आपका रहेगा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, 25 टू 28। फिर आपकी जो सेकंड लास्ट राइट रहेंगी वो होगा राइट, कौन सा होगा? वो होगा आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। ये आपका होगा आर्टिकल 29 एंड 30। ये याद रखिएगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आर्टिकल होगा आपका 29 से 30 तक। फिर आपका जो लास्ट बाइफिकेशन रहेगी वो होगा आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल right to constitutional
रेमेडीज़। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आर्टिकल रहेगा, ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको आर्टिकल नंबर 32 करवाऊंगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको रिट्स की जो राइट हैं वो प्रोवाइडेड होते हैं। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। सो होप करता हूँ आपको ये बाइफर्केशन ज़रूर समझ आई होगी। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। पर उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टेट क्या होती है, जो हमारे आर्टिकल 12 में दे रखी है, ठीक है। कल फिर हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट से। तो आप ये बाइफर्केशन का चार्ट ज़रूर बना लेना, क्योंकि इससे एक बारी यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया है और पीसीएस में तो कई बारी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। थैंक यू गाइज़।